युवाओं की बेरोजगारी के मसले पर पूरे देश में घिरी मोदी सरकार ने अब प्रोपेगेंडा का नया रास्ता तलाश लिया है। उसने देश में जगह जगह रोजगार मेला लगाना शुरू कर दिया है। अक्सर तो देश में रोजगार मुहैया कराने की एक स्थापित प्रक्रिया है और उसके तहत विभिन्न विभागों में भर्ती और नियुक्तियों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब जबकि वह पूरा सिलसिला सरकार समर्थित नीतियों की वजह से बाधित हो गया है, तब सरकार को इस मसले के मेलों का आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन उसकी भी जो हकीकत सामने आ रही है वो सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2023 को एक और रोजगार मेले को संबोधित किया। 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने पहली बार इस मेले को संबोधित किया था। तब दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। 28 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया। इस तरह 10 महीने में कुल 5 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्त पत्र दिए गए। लेकिन यह संख्या विवादों में है। साथ ही नौकरी बांटने का यह तरीका भी विरोधियों के निशाने पर है। पिछले दिनों आरटीआई के हवाले से अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने बताया था कि रोजगार मेला कार्यक्रमों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी लोग नई नौकरी हासिल करने वाले नहीं होते। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकार प्रमोशन के जरिए जिन लोगों के ऊंचे पदों पर नियुक्त करती है उन्हें भी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। नौकरी के आंकड़े में इनका डेटा भी शामिल किया जाता है। अखबार ने अप्रैल में नियुक्त किए गए और प्रमोशन पाए लोगों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे जाने के उदाहरण बताते हुए यह जानकारी दी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित रोजगार मेला कार्यक्रमों में सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों की नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में जो जानकारी दी जाती है उससे यही लगता है कि सारी नियुक्तियां नई हैं। 28 अगस्त 2023 को सरकारी चैनल आकाशवाणी की वेबसाइट ने जो खबर दी उसकी हेडलाइन थी, प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का टेक्स्ट जारी करते हुए सरकार द्वारा संचालित पीआईबी ने भी लिखा, सरकारी विभागों में नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 प्लस नियुक्ति पत्रों के वितरण पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं लिखा गया है। रोजगार मेलों के प्रत्येक संस्करण पर जारी मीडिया विज्ञप्ति में अपॉइंटमेंट लेटर पाने वालों को नवनियुक्त व्यक्ति के रूप में ही संदर्भित किया गया है। टेलीग्राफ अखबार ने अप्रैल में आयोजित जिस रोजगार मेले से जुड़ी जानकारी आरटीआई के हवाले से दी थी उसकी खबर भी पीआईबी ने इसी तरह दी थी, जिससे लगता था कि सारे नियुक्ति पत्र नई नौकरी पाने वाले युवाओं को ही बांटे गए हैं। ये लिस्ट देखिए आप ध्यान से, ये दर्शाती है कब कब और कितने लोगों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 28 अगस्त 2023 के रोजगार मेले को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। देश भर में 45 जगह यह मेला लगा था। अक्सर हर बार लगभग इतनी ही जगहों पर यह लगता है। इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने इसके आयोजन का एक प्रोटोकॉल तय कर रखा है। टेलीग्राफ अखबार ने 13 अप्रैल को आयोजित रोजगार मेले से जुड़े प्रोटोकॉल का विवरण भी छापा है। इसके मुताबिक मेले के लिए आमंत्रित सभी लोगों और अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री के भाषण से 1.5 घंटे पहले ही तय जगह पर पहुंच जाना था। तय स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के भाषण का लाइव प्रसारण किया जाना था। स्थानीय स्तर पर 9:45 बजे से कार्यक्रम शुरू हो सकता था। प्रधानमंत्री के जुड़ने तक केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में स्क्रीन पर जानकारी देना था। स्थानीय स्तर पर कम से कम 25 उम्मीदवारों को गणमान्य अतिथि के हाथों
निजी तौर पर नियुक्ति पत्र दिया जाना था। इनकी फोटोग्राफी और कुछ अभ्यर्थियों को साउंड बाइट भी लेने के लिए कहा गया था। कार्यक्रम स्थल पर सेल्फी पॉइंट भी होना चाहिए जहां अभ्यर्थी नाम और पद के साथ सेल्फी ले सके। प्रोटोकॉल में यह भी कहा गया था कि कार्यक्रम के बाद इसके प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी और पीआईबी के साथ तालमेल रखे। इस प्रोटोकॉल से ही साफ है कि केंद्र सरकार का मकसद इन रोजगार मेलों के जरिए सरकार का प्रचार करना है। इससे पीएम मोदी की छवि भी शानदार तरीके से पेश हो सकेगी। द टेलीग्राफ ने आरटीआई दायर कर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से अक्टूबर 2022 से अब तक जितने भी रोजगार मेलों का आयोजन हुआ है उसके प्रत्येक संस्करण में हुई नई नियुक्तियों और प्रमोशन के तहत हुई नियुक्तियों का डेटा मांगा। कुछ केंद्रीय शिक्षा संस्थानों ने नई नियुक्तियों और प्रमोशन पर अलग अलग डेटा प्रदान किया। द टेलीग्राफ ने आरटीआई दायर कर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से अक्टूबर 2022 से अब तक जितने भी रोजगार मेलों का आयोजन हुआ है उसके प्रत्येक संस्करण में हुई नई नियुक्तियों और प्रमोशन के तहत हुई नियुक्तियों का डेटा मांगा। कुछ केंद्रीय शिक्षा संस्थानों ने नई नियुक्तियों और प्रमोशन पर अलग अलग डेटा प्रदान किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER मोहाली ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान में 15 नई नियुक्तियां की और 21 प्रमोशन को मंजूरी दी। इन सभी को रोजगार मेला के दौरान नियुक्ति पत्र दिया गया था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल में अपने जवाब में कहा था कि रोजगार मेला के दौरान 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इन 38 में से 18 का प्रमोशन हुआ था। नई नियुक्ति 20 लोगों की हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के 8वें संस्करण में नौकरी पर कम, दूसरों मुद्दों पर ज्यादा बोला, ये सभी जानते हैं। पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम का 40 मिनट 41 सेकंड का वीडियो उपलब्ध है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने करीब 7 मिनट तक बोला। इसके बाद कुछ मिनट सरकारी कार्यक्रमों का मोन्टाज चला, यानी इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ही थे। फिर पूरे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चला। पीएम मोदी ने शुरुआत के 2 मिनट के बाद ही चंद्रयान पर बोलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस सेवा की नौकरी पर कुछ देर बोला। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर काफी देर तक भाषण दिया। फिर देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल कराने का भरोसा दिलाया। पीएम ने इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना आदि पर भी बात की और उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की, देश 2047 में जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब आप सरकार में बहुत उच्च पद पर होंगे। ये 25 साल देश के और ये 25 साल आपकी जिंदगी का कितना अद्भुत संयोग है। अब मौका आपको नहीं गंवाना है। अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य जितना उसका विकास कर सकते हैं करिए, जितना ज़्यादा समर्पण कर सकते हैं करिए, जितना ज़्यादा जन सामान्य के जीवन के लिए अपने जीवन को खपा दे। आप देखिए जीवन में अद्भुत संतोष मिलेगा, एक अद्भुत आनंद मिलेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन की सफलता आपको संतोष देगी। विपक्ष रोजगार मेले पर सवाल उठाता रहा। 8वें रोजगार मेले के आयोजन पर कांग्रेस ने इसे PR यानी पब्लिक रिलेशन स्टंट बताया। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, बेरोजगारी पर 9 साल तक चुप्पी साधने के बाद अब पीएम मोदी चुनावी साल में रोजगार मेला लेकर आए हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और कुछ हजार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये सारा PR स्टंट बिगड़ चुकी छवि को सुधारने के लिए किया जा रहा है, ये बात हर कोई जानता है। 8वें रोजगार मेले की शुरुआत करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने रोजगार का आंकड़ा भी पेश किया है। सिंह ने यूपीए के 9 साल 2004 से 2013 की तुलना एनडीए के 9 साल 2014 से 2023 से की है। ये देखिए लिस्ट आप, इसमें रोजगार और प्रमोशन दोनों का आंकड़ा है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक यूपीए ने पहले 9 साल में 6 लाख और एनडीए ने 9 लाख नौकरियां दी। प्रधानमंत्री रोजगार मेला सिर्फ एक नौटंकी ही लगता है।
आपका पीएम मोदी के प्रचार के तरीकों पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।